महिला के सर पर ईंट मारी गई, उसकी बेटी को अगवा किया गया। इस तरह की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लगता नजर आ रहा है। ना तो आरोपी पकड़ा जा रहा है, जिस लड़की को अगवा किया गया ना तो उसकी बरामदगी हो पाई है, तो फिर किस बात की पुलिस कानून व्यवस्था की बात योगी सरकार कानून व्यवस्था के पुख्त होने के दावे करती है, महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बातें करती है, तो ऐसे में क्या हो गया, कहाँ गई महिला सुरक्षा? इस तरीके की चीजें अब लगातार जो समाज में चल रही हैं, ये सवाल जो खड़ा कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार पर खड़ा कर रही है। क्या लगता है जिस तरीके से योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है उसको लेकर फेल होती हुई नजर आ रही है? निश्चित रूप से फेल होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी के मेरठ में जिस तरीके से कांड हुआ है उसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और सरकार पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर एक दलित महिला की हत्या हुई और उसकी बेटी का अपहरण हुआ, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी हैं। आज इसी पर जानेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। जिस तरीके से मेरठ में हुए घटना के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मानते हैं आशुतोष साहब? देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। ये कोई एक मामला नहीं है। जिस तरह से उस महिला के सर पर ईंट मारी गई, उसकी बेटी को अगवा किया गया, बाद में उस महिला की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ही एक मामला कल आया था कानपुर में। एक नाबालिग लड़की को एक पत्रकार और एक दरोगा के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, उसके साथ उसका दुष्कर्म होता है। तो ये जो मामले निकल कर सामने आते हैं, जिस तरह से हमारी योगी सरकार कानून व्यवस्था के पुख्त होने के दावे करती है, महिला सुरक्षा महिला सम्मान की बातें करती है, तो ऐसे में क्या हो गया, कहाँ गई महिला सुरक्षा? वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि अगर कोई सौदा इस चौराहे पर छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इलाज होगा। क्यों नहीं हो रहा इलाज? तो ये मामले जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उठाने भी चाहिए। दीपक, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो ये घटना इसको लेकर आक्रोश लोगों के निकल के आ रहे हैं सामने? जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि जब दलित महिला की हत्या की गई तो पुलिस जो है बिना परिवार को बताए उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी, जिसकी जब भनक जो है गांव के लोगों को पता चली तो उन्होंने एम्बुलेंस को रोका और जो है तोड़फोड़ मचाई और काफ़ी 2 घंटे तक वहाँ पे मामला जो है गंभीर बना हुआ रहा और काफ़ी आक्रोश का सामना करना पड़ा पुलिस को। बड़ी मुसीबत के बाद जो है उन लोग को समझा बुझा करके पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई। सवाल तो उठता है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि उसके राज्य में इस तरह की घटनाओं पे बहुत हद तक लगाम लगा है, लेकिन लगातार एनकाउंटर की खबरें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लगता नजर आ रहा है। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा है कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं। देखिए, क्यों हो रही है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो लगातार इस तरीके की हत्याएं हैं, उनके पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक दुष्कर्म भी रहा है। इस मामले में दुष्कर्म अभी हालांकि साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो महिला की हत्या हुई और महिला की हत्या करने के बाद जिस तरह से बेटी को अगवा किया गया, इस चीज़ से साफ ये चीज़ झलक रही है कि जरूर कोई ना कोई रंजिश रही होगी, तभी इस तरीके का जो कृत्य है कहीं ना कहीं आरोपी ने किया है। अब उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा है, उस पुलिस के रवैये पे सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि आपने अगर उन्नाव वाला मामला देखा होगा, जहां पर जो है क्या नाम है, लड़की को ऐसे ही पुलिस ने ले जा करके बिना परिवारजनों को बता करके खेत में जो है कहीं ना कहीं आत्मदाह वो जो दाह संस्कार कर दिया था। अब इस तरीके की चीजें अब लगातार जो समाज में चल रही हैं, ये सवाल जो खड़ा कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार पर खड़ा कर रही है, क्योंकि एक तरफ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कैसी कार्रवाई कर रही है ये सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। अब जो सरकार की जो कई नीतियां हैं, जहां पर जो सोहदे हैं उन पर लगाम कसने की जो बात हो रही है, उस बात को कहीं ना कहीं ये जो कृत्य हैं ये खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पर जो क्या नाम है प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं सरकार की, वो किस तरीके से नजर आती है। और खास तौर पर देखिए, अब एम्बुलेंस चलाने वाला वो जो चालक था कहीं ना कहीं उसमें लेकर के जा रहा था, और एम्बुलेंस जैसी चीज जो आपको क्या नाम है, जाहिर सी बात है जीवन मृत्यु के बीच की जो चीज है वो नजर आती है, और उसी में ही आप कहीं ना कहीं मृत्यु जैसे कांडों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो है सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल सबसे बड़ा तब हो जाता है जब इसी प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती हो और उसकी ही प्रदेश में लगातार महिलाओं को लेकर ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, 2 सवाल हैं। एक तो महिला सुरक्षा का तो सवाल है ही, साथ ही साथ जिस शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करना चाहिए। इंसानियत के नाते सबको देखना चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि एक दलित महिला की हत्या कर दी गई, दलित महिला की हत्या कर। दलित महिला क्या होता है? महिला महिला है,
महिला वो भी एक इंसान है। कोई दलित महिला की हत्या हो या किसी दूसरी बिरादरी की महिला की हत्या हो, क्या उसको इससे आंका जाएगा? क्या उससे कम और ज्यादा आंका जाएगा? क्या वो सबसे पहले एक इंसान है और उस इंसान की हत्या की गई तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हत्या होने के बाद भी ना तो आरोपी पकड़ा जा रहा है, जिस लड़की को अगवा किया गया ना तो उसकी बरामदगी हो पाई है, तो फिर किस बात की पुलिस कानून व्यवस्था की बातें हो दलितों रही को है? लेकर इसलिए बात ज्यादा उठती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चेहरा देखकर, जाति देखकर कार्रवाई करती है, इसीलिए दलित का नाम बार बार सामने लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए। कारण ये है कि अब देखिए, सर्व समाज के विकास की बात हो रही है। कहां हो रही है सर्व समाज के विकास की बात? तमाम लोग तो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में ही। वही कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल चीजें जो लोगों के दिमाग में एकदम घुस गई हैं, अलग अलग बिरादरी के हिसाब से हम अपराध भी अगर देख रहे हैं तो उसको बिरादरी के हिसाब से देख रहे हैं, हम विकास भी देख रहे हैं तो बिरादरी के हिसाब से देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से उठकर आगे आना चाहिए और खासकर जब इस तरीके का अपराध होता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके कार्रवाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जिस तरीके की कानून व्यवस्था की बातें लगातार होती रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पे फेल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके के मामलों पे आप लड़की को बरामद नहीं कर पा रहे हैं, आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जो मूलभूत समस्या है, आप बड़े बड़े इनकाउंटर, बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ लीजिए, बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ लीजिए, गैंगस्टर को पकड़ लीजिए, वो अलग विषय है। लेकिन जो गांव समाज में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, अगर उस पर पुलिस सक्रिय नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नाकामी है। क्या लगता है जिस तरीके से योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है उसको लेकर फेल होती हुई नजर आ रही है? निश्चित रूप से फेल होती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर इस घटना पर यही राय है कि जिस तरीके से घटना हुई है वो निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, खासकर उस प्रदेश में जिसके मुखिया खुद महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हो। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।